कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
प्रभु जी हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मैं दंडवत। चलो प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा माता जी। जी धन हरे कृष्ण माता दी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई आवाज काय करते? ज्योति माता जी नरसिंह आरती बोलिएगा। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादिलादिदायिने, प्रह्लादिलादिदायिने, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, शीलटाङ्कानखालाय, शीलटाङ्कानखालाय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहि नरसिंहा हृदय नरसिंहा, बहि नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, तविकरि कमले वरे नखा अद्भुते श्रीघ्रा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, केशवधृता नरहरिरूपा,
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश जय नरसिंह देव जय महाराज महाराज जय भक्त प्रहलाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताई गौड़ा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ताई गौरा हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज जी की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री राजनाथ सिंह महाराज की जय। हमारे शिक्षक गुरु अजय गोपाल प्रभु जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण सभी वैष्णव भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण बोल। हरे कृष्णा सभी हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण सौ माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। प्रभु जी 10 नाम अपराध भी बोल दूं क्या? पूजा अगर माता जी आपको हरे कृष्णा, पूजा माता जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी क्षमा माता जी चाहते 10 हैं नाम, कोई बात नहीं माता जी, 10 नाम अपराध बोलिएगा। जी। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना हरे चाहिए, कृष्ण प्रभु जी, जिससे आप जीवन की सबके अभीष्ट चरणों में सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र सबके प्राप्त हो चरणों सके। में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी कृष्णा भक्तों को सभी दंडवत भक्तों के प्रणाम। चरणों में दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। जी पूजा माता जी हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। कल के बारे में बताइए माता जी। जी प्रभु जी, तो मैं कल के बारे में बताने का प्रयास करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। कल के भगवत गीता के सत्र में तीसरे अध्याय के 16वें अध्याय पर चर्चा हुई। 16वें श्लोक पर चर्चा की गई, जो इस प्रकार है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अधा अघारिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। अनुवाद, हे प्रिय अर्जुन, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीता रहता है। तो सबसे पहले तात्पर्य में प्रभु जी गुरु जी सबसे पहले प्रश्न करते हैं कि कलयुग में धन होने के बाद भी मनुष्य दुखी क्यों है, क्यों इतना कष्ट है आज। तो उत्तर में गुरुजी बताते हैं कि कलयुग का जो व्यक्ति है वो यज्ञ नहीं कर रहा है, यही कारण है उसके दुख का। फिर प्रश्न आता है कि यज्ञ का अर्थ क्या है। तो यज्ञ का अर्थ है विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करना। उसके बाद गुरुजी प्रश्न करते हैं कि पाप और पुण्य किसे कहते हैं। तो उत्तर में वो बताते हैं कि शास्त्रों में दिए गए नियमों का उल्लंघन करना ही पाप कहलाता है, जिसमें मांसाहार करना, नशा करना,
जुआ खेलना और व्यभिचार करना, ये मुख्य रूप से ये 4 कार्य शामिल हैं। और पुण्य का अर्थ है निस्वार्थ भाव से किसी की भी सहायता करना, जैसे भूखे को खाना खिलाना, किताबें बांटना, कपड़े बांटना, अस्पताल विद्यालय बनवाना या रक्तदान करना। ये सभी कार्य पुण्य कर्म में आते हैं। फिर गुरुजी बताते हैं कि पुण्य कर्म करने के बाद क्या होगा। तो पुण्य कर्म करने के बाद हमें पुण्य कर्म करने चाहिए और इससे मनुष्य ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है। इसके बाद वो पूछते हैं कि क्या पुण्य कर्म करना भक्ति है या नहीं, या दूसरे शब्दों में क्या मानव सेवा ही माधव सेवा है। यहाँ पर गुरुजी उत्तर देते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही सूक्ष्म और संवेदनशील विषय पर चर्चा करते हुए गुरुजी उत्तर देते हैं कि केवल मानव सेवा ही ईश्वर सेवा नहीं है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मदद का माध्यम क्या है, किस माध्यम से हम उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास कोई भूखा व्यक्ति आता है तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो हम उसे कुछ धन दे दें या उसे भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद खिला दें। दोनों ही माध्यमों से उसका पेट भर सकता है, लेकिन यदि हम उसे धन दें तो वो जाकर उस धन का दुरुपयोग भी कर सकता है। तो यह ना तो उस व्यक्ति के लिए अच्छा होगा, ना हमारे लिए। लेकिन यदि हम उसे भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खिलाते हैं तो इससे उस व्यक्ति का पेट तो भरेगा ही, साथ में उसकी चेतना भी शुद्ध हो जाएगी, जो एक भक्तिमय कार्य बन जाएगा। तो इस प्रकार हम पुण्य कर्म को भक्तिमय कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। गुरुजी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को भक्ति देने के लिए उसके शरीर और आत्मा दोनों की सहायता करनी पड़ती है। तो यदि कभी रक्तदान के द्वारा हमें किसी के शरीर को बचाने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो हम अपनी प्रार्थनाओं में ये भगवान से मांग सकते हैं कि यदि ये मनुष्य बच जाता है, इसका जीवन बच जाता है, तो आप इस पर कृपा करें कि ये आगे चलकर एक भक्त बन जाए, जिससे कि इसका जीवन सार्थक हो सके। तो अपनी चेतना की शुद्धि से हम अपने इस पुण्य कर्म को भी भक्तिमय कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे गुरुजी इसके बाद बताते हैं कि भक्तिमय कर्म के बारे में बताते हैं कि भक्तिमय कर्म क्या है। जिस कर्म में भगवान विष्णु, कृष्ण या कोई वैष्णव केंद्र में रहते हैं, उसे भक्तिमय कर्म कहा जाता है। फिर अंत में एक प्रश्न पूछते हैं गुरुजी कि एक मनुष्य को इस संसार में कितना अधिकार दिया जाता है। इसके उत्तर में वो बताते हैं कि केवल भगवान ने हमें इच्छा करने का अधिकार दिया है, इसके अलावा हमें कोई अधिकार नहीं है। इच्छा पूर्ण करने का अधिकार भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों को दिया हुआ है, जिनके माध्यम से हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मैंने इतना ही लिखा है प्रभु जी, अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। हरे बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बोल माता जी, बहुत सुंदर। सबको दंडवत। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे भक्तों को प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिनाय
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणम्। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है भगवद गीता क्लास में। तो हम श्लोका लेते हैं। कौन सा श्लोक था आज हमारा? 3.17 गुरु जी। अच्छा क्या वाला? 3.17। ओके जी। यतो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। यतो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जी किसी को पढ़ना है तो फिंगर को रेस कीजिए, पढ़िए आप। हरे कृष्णा। गौरी राठौर माता जी, हरे कृष्णा। गौरी माता जी, हरे कृष्णा। शीला बैरागी माता जी, हरे कृष्णा। यतो आत्मरति एव सात आत्मतृप्त च मानवा आत्मानि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। धन्यवाद माता जी। सुधा माता जी, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सबके दंडवत प्रणाम। यह तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। यतु आत्मरति यवस्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुनीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। जष्टात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनैव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्तों चरणों दंडवत प्रणाम। ये तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट
तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुमित माता जी, हरे कृष्ण। सुमित पाठक माता जी। सुमित पाठक माता जी। या बोलिए तु माता जी। आत्मरति एव स्यात् आत्मतप्तः च मानवा आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सब भक्त को चरणों में प्रणाम। ज तु आत्मरति एव सात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनि कार्य आत्मानि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। माता जी। शुभांगी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी। धन्यवाद माता जी। पद्मा माता जी, हरे कृष्णा। पद्मा कटारिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यत्वात्मरतिरेव चाहदात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। प्रवीणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनैव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। शांपा माता जी, शांपा चक्रवर्ती। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण समस्त भक्त को दंडवत प्रणाम। जो तु आत्मरति एव सत् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद माता जी। रेखा कालीन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। गायत्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को नहीं दे रहा है। जी बोलिए माता जी। सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। यतु आत्मरति एवं सदात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्यव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। मंजूरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यस्मात्मरति एव तद्यात्मतृप्तस्य मानवः आत्मनैव च सन्तुष्टस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रेखा पायल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। यत्वात्मतीरेव स्यादात्मश्च मानवा आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी, हरे कृष्णा। अनुराधा गोयल माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। यह तू आत्मरति एव शात है, आत्म तृप्त चा मानवा, आत्मनि एव चा संतुष्ट, तस्य धन्यवाद कार्यम माता न जी। विद्यते। जी गुरु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी। धन्य प्रणाम। जी आप अनाउंसमेंट कीजिए कैमरा को। आप आवाज चली गई। हाँ, हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। हम नए भक्तों का स्वागत करते हैं, जो भी नए भक्त आए हैं। हमारे ग्रुप में जब भी क्लास होती है तो कैमरा ऑन करना अनिवार्य होता है और माइक ऑफ करना अनिवार्य है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपके मोबाइल के नीचे चौथा स्विच लेफ्ट हैंड से, फोर्थ और राइट हैंड से सेकंड स्विच हैंड का है, आप हैंड रेज कर सकते हैं उससे दबा के, और फिर गुरु जी आपसे संबोधन करेंगे। ये जो सेशन है गीता सत्र, इसमें सभी सहभागी करते हैं, सहभागी लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं और गुरु जी हर एक चीज़ को बड़ी संतुष्टि से उत्तर देते हैं। उनका जो भी उनका विषय होता है उनको क्लियर करते हैं ताकि मन में कोई उन पर शंका ना रहे, एक विषय पूरी तरह संतुष्ट हो, क्लियर हो। तो माइक ऑन रखना, ऑफ रखना अनिवार्य है, कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है, ये कृपया ध्यान रखें। क्योंकि जब आदमी कैमरा ऑन नहीं रखता तो पता लगता है कि आदमी क्या ठीक से सुन नहीं रहा, तो प्रवचन से कोई असर नहीं करेगा जब आदमी सुनता नहीं ठीक से। जी गुरु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जी जी गुरु जी। तो सबने ऑन किया है कैमरा, चेक किया आपने? जी अशोक सौरभ प्रभु, आप नाम लीजिए जरा, चेक कीजिए। इसका माइक तो शुरू है। चंद्रजीत गाभा जी, आप कैमरा को ऑन रखिए, माइक को बंद कीजिए। जी तो भुवन सिंह जी, आपका कैमरा ऑफ है। उषा धागे, आपका कैमरा ऑफ है। ठीक है जी, ओके। चरणजीत गाभा, ओके। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन इस तरह से करेंगे कि आपका उसमें चेहरा दिखना चाहिए। ओके, देखिए पता चले क्लास आप सुन रहे हैं। ओके जी, तो इसका अनुवाद और तात्पर्य जी, इसका तात्पर्य पढ़ो गुरु जी, पढ़ो हाँ गुरु जी। पढ़िए, हाँ पढ़िए। जी जी गुरु जी। अनुवाद इस प्रकार से है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय यानी कि कर्तव्य नहीं होता। तात्पर्य, जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों के संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया
आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा, सुंदरी तथा अन्य प्राणुओं में कोई आनंद मिलता है। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। सबने किताब और पेन लाए हैं? जी, ओके। कितने लोग बैठे हैं फिंगर को रेज कीजिए। पेन और ये क्या बोल सकते हैं उसको, नोटबुक। तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। थोड़ा सा आज हम कुछ चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जी, ओके। आउट ऑफ 76, 35, 34 लोगों ने अपने पास रखा है। 40 लोग हैं। ओके, करीबन 70-80% लोग लिख रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ फिर। ठीक है, ओके। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। जी, तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में ये बताया है सबसे पहले कि जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है। तो पहला सवाल लिखिए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आत्मा में आनंद लेता है? पहला सवाल, कौन व्यक्ति है जो आत्मा में आनंद ले सकता है? जी, पहला सवाल है, कौन व्यक्ति है जो आत्मा में आनंद लेता है? जी, कौन व्यक्ति है वो आत्मा में आनंद लेता है? ठीक है, हाँ। तो इसका उत्तर लिखिए। सबसे पहला है कि जिसने अपनी इच्छा को, देखिए, जिसने अपनी इच्छा को गुरु और कृष्ण की इच्छा से जोड़ दिया है। जिसने अपनी इच्छा को गुरु और कृष्ण की इच्छा से जोड़ दिया है। ठीक है जी। जोड़ दिया है कि तोड़ दिया है? हाँ, तोड़ देंगे तो कैसे होगा? जोड़ना पड़ेगा ना प्रभु जी, तोड़ देंगे तो फिर। कान का प्रॉब्लम। जी जी, ओके जी, जोड़ देगा तो वह व्यक्ति आत्मा में आनंद ले सकता है। ठीक है, पहला सवाल है ये। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? तो अभी इसका तात्पर्य बताइए कि अपनी इच्छा को हम गुरु और कृष्ण की इच्छा से जोड़ने का क्या अर्थ है? फिंगर को रेज कीजिए ताकि हम आत्मा में आनंद लें। जी, ओके। सावित्री, नेगी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, जो भी हमारे गुरु जी कहते हैं, जो भी आज्ञा देते हैं, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनके हर एक बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ओके जी, ये एक सवाल है, ये इसका उत्तर है, ये भी अच्छा उत्तर है, धन्यवाद। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? जी, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी यही आंसर था प्रभु जी। ओके, इसके अलावा किसी का आंसर है? फिंगर को रेज कीजिए। इसके अलावा सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और गुरु जी, जैसे कि मेरे को जो समझ में आता है, जैसे कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता हम वो कह सकते हैं, जैसे जो कि मन के अगेंस्ट जाके हम करते हैं। जैसे अगर हमें माला करने में मन नहीं लग रहा है तो उसको हमें खींच के लाना है, मतलब मन के अपोजिट जाके काम करना है, जिससे कि कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये हो सकता है शायद गुरु जी। और मतलब वो तो है कि गुरु का कहना मानो। हरे कृष्ण। ओके, सिग्धा पटनायक, धन्यवाद।
फिर बोलिए। जी जी, दंडवत प्रणाम। मेरा भी वही। अच्छा, मेरा भी वही है। ओके जी, तो सब लोग लिखिए। पहला हमने पूछा है आप, कौन व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है? जो व्यक्ति गुरु और कृष्ण के इच्छा से चलता है। तो इसका कई लोगों ने जवाब दिया कि हमें उनकी इच्छाओं को फॉलो करना चाहिए। अभी मुझे बताइए कि सबसे पहले अगर मैं उनकी इच्छाओं को फॉलो करूं तो मेरे अंदर अनंत इच्छाएं हैं। दूसरा सवाल लिखिए, अनंत इच्छा से कैसे निपटे? मेरे अंदर जो अनंत इच्छाएं है उससे मैं कैसे निपटूं? ठीक है, कैसे निपटूं? तो आज पूरा अभी थोड़ा सा फोकस हम इसी के ऊपर होगा। ठीक है, आज के प्रवचन का कि मेरे अंदर अनंत इच्छाएं है तो मुझे गुरु कृष्ण की इच्छा को भी फॉलो करना है। तो सवाल है कि मेरे अंदर पहले से ही अनंत वासनाएं हैं, अनंत इच्छाएं, अनंत अभिलाषाएं हैं, तो मैं उन हाँ इच्छाओं को बोलो स्किप बोलो कर, बोलो वो। ए बाबा मुझे उन इच्छाओं बाबा को स्किप करना है या फिर मुझे उन इच्छाओं को खत्म करना है या फिर मुझे उन इच्छाओं को क्या करना है, ये आज हम जानने का कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको ये राय जानना चाहूंगा कि आप में से कोई मुझे बताइए कि आपके अंदर अनंत इच्छाएं आती है तो आप उसको किस तरह से निपटने की कोशिश करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। जी, जागृति चाक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। इच्छा है तो हम बद्ध जीव है तो इच्छाएं तो बहुत होती है, लेकिन जब हम भक्ति करते, भक्तों के संग में होते हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु का जो पढ़ाया हुआ है वो रिवाइज करते हैं, तो वो इच्छा इधर वो कम हो जाती है उसकी इंटेंसिटी, या तो फिर वो इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूर्ण भी हो जाती है। हरे कृष्ण। ओके ओके, धन्यवाद। तो आप उसके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं विजय पांडे? अनंत इच्छाओं से कैसे निपटते हो अंदर के? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्त को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो माता जी कही वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज है मन को भी मारना पड़ता है, हमारे मन को दबाना पड़ता है गुरु जी, कि नहीं हमको मेरी इच्छा जैसे कहीं गए विचलित हो जाता है किसी चीज में, कार्य में, तो उस मन को हमको मारना मतलब दबाना पड़ता है कि हम वो काम हम ना करें, वहां हमारा ध्यान ना भटके किसी कार्य में। हरे कृष्ण गुरु जी। जी ओके, तो आप सबने कोशिश तो आप अच्छे कर रहे हैं। तो जी, तो इसमें इस सवाल का उत्तर हम बाद में देखते हैं। तो तीसरा सवाल लिखिए कि इच्छा के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? इच्छा के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिसके कारण हम भगवान और गुरु की इच्छा को सोच ही नहीं पाते हैं? तो ऐसा क्या है इच्छा में जो एक सबसे बड़ी समस्या है इच्छा में? कोई भी इच्छा में सबसे बड़ी समस्या क्या है, थोड़ा आप गेस कीजिए। केवल इसका एक लाइन में आंसर है। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए अगर गुरुजी इसका कोई प्रश्न उत्तर देना। ये ना, हाँ, प्रश्न ये है इच्छा कि इच्छा के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? इच्छा के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब हमारी इच्छा आती है तो हम पहले ये सोचते हैं कि हमें उससे पहले भोग करें, तो पूर्ण हमारी करना पहले है। यही एक काम पूर्ण करना है, उस इच्छा को पूर्ण करना है, भोग करना है, यही सबसे बड़ी समस्या होती है वहाँ पे। ओके, सबसे बड़ी समस्या ये कि उसको पूर्ण करना है। जी, लेकिन सब लोग इसका उत्तर लिखिए। इच्छा के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो कभी खत्म नहीं होती। ये इसका उत्तर है, वो कभी खत्म नहीं होती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। जी, लिखिए। इच्छा के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि खत्म ही नहीं होती। खत्म ही नहीं होती। और ब्रैकेट में लिखिए, एक शब्द है उसके लिए हिंदी में, अंतहीन।
अंतहीनता ये शब्द है वो, इसका अंत नहीं है, अंतहीन इच्छा है, इच्छा समाप्त नहीं होना। कितने लोग इसको अग्री करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि इच्छा के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है, कितना भी उसको पूरा करूं खत्म ही नहीं हो रहा है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। मन में तो दुगने विचार आने लगते हैं, 4 गुना विचार आते हैं, 10 गुना आते हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना के जीवाणु जितने आगे बढ़ते नहीं है ना, उससे तो मेरी इच्छाएं मल्टीप्लाई हो रही है, ऐसा लगने लगता है ना जी। ओके गुरु जी ये भी तो हो सकता है जब भौतिक इच्छा होती है मन और बुद्धि उसकी सपोर्ट करते हैं, और जब आध्यात्मिक इच्छा होती है तो दोनों में सपोर्ट नहीं होती। मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है। बुद्धि कहती है नहीं धार्मिक कार्य करो, मन कुछ और कहता है, जबकि भौतिक इच्छा के लिए मन बुद्धि सपोर्ट करते हैं। हाँ हाँ जी 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 जी। भौतिक इच्छा के लिए मन बुद्धि तो भौतिक है, तो उसमें सपोर्ट करना तो जाहिर है। आध्यात्मिक इच्छा के लिए हमें पहले तो हम ये चीज जानना चाह रहे हैं आपसे कि भौतिक इच्छा को किस तरह से निपटे। ओके, तो पहला हमने देख लिया कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, खत्म नहीं होती। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि आपके जिंदगी का ऐसा कौन सा उदाहरण है जो आपने इच्छा की ये सोचकर कि इसको मैं परचेस करूंगा तो मेरी इच्छा खत्म होगी घर में लाने के बाद, लेकिन अगले दिन या 10 दिन के बाद आपने सोचा कि मेरी इच्छा तो अभी और बढ़ रही है। तो कौन मुझे अपने जिंदगी का एक अनुभव बताना चाहेगा? फिंगर को रेड कीजिए। जी, क्या आपने कोई इच्छा नहीं की अभी तक? 80 लोग हैं यहाँ पर, सब लोग मुझे लगता है कि वृंदावन से आए साधु लग रहे हैं, किसी ने इच्छा ही नहीं की। ऐसा कोई है? जी, ऐसा तो नहीं होगा। जी बताइए। हाँ, जी पद्मा पराशर। जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। अभी अभी तो ऐसा नहीं होता, अभी तो कंट्रोल है ऊपर, लेकिन ऐसा होता है जैसे मैंने कोई ड्रेस सिलवाई है जो जो जिसकी डिजाइन मुझे पसंद है और मैंने वो सिलवाई है, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये मुझे मिल जाएगी तो मैं थोड़ा संतुष्ट हो जाऊंगी। लेकिन जब तक मेरा मन होगा वो ड्रेस मैंने पहनी, लेकिन नेक्स्ट थोड़े दिन बाद फिर मेरा मन किसी और ड्रेस के लिए होगा कि इसकी डिजाइन अच्छी है मैं ये भी सिलवाऊंगी। तो इस तरीके की इच्छा खत्म ही नहीं होती है, ऐसा होता है। ओके जी, तो मुझे लगता है कि सब लोगों का यही अनुभव होगा कि एक बार मैं अगर कोई मार्केट से कोई चीज खरीदती हूँ या फिर कोई चीज से मेरा मन लग जाता है, और मैं खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो या फिर कोई अन्य चीज हो, अगर वो चीज आपके जीवन में आती है और फिर आपको लगता है कि अभी बस हो गया अभी, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरी इच्छा अभी और उग्र हो रही है। जी, कितने लोगों ने अनुभव किया है अपने जिंदगी में? फिंगर को रेज कीजिए। सबसे बड़ी समस्या है खत्म नहीं होती। जी ओके, तो इसमें आप लोग उदाहरण लिखिए। उदाहरण लिखिए, गोलगप्पे खाना, ये उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट में गोलगप्पे खाना, एक बार आपने गोलगप्पे खा लिए तो इसका टेस्ट आपको अगले दिन भी एजिटेट करेगा। ओके ठीक है जी, उदाहरण लिखिए गोलगप्पे खाना। तीसरा सवाल है, अगर मैं इच्छा पूरी करता हूं, अगर मैं इच्छा पूरी करता हूं तो इसके क्या परिणाम होते हैं? भौतिक इच्छा पूर्ण करने के क्या परिणाम है? अगला प्रश्न, भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के क्या परिणाम होते हैं? भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के क्या परिणाम होते हैं? तो इसका उत्तर लिखिए, अस्थायी रूप से कम हो जाता है। मतलब अस्थायी रूप से मतलब थोड़े समय के लिए इच्छा कम हो जाती है। लेकिन
जल्द ही अधिक बल और उग्रता के साथ वापस आ जाती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, लेकिन जल्द ही अधिक बल और उग्रता से वापस आ जाती है। अधिक बल और उग्रता से वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया भौतिक इच्छा। तो अभी आप सोच लीजिए कि इसके परिणाम है दो चीजें। कितने लोगों ने लिखा है? ये फिंगर को रेस कीजिए। लिखा है ये आखिरी सवाल के उत्तर कि अगर मैं इच्छा पूरी करता हूं तो क्या परिणाम होते हैं? जी, फिंगर को रेस कीजिए। ओके, वेरी गुड। तो क्या लिखा है? जी, स्वप्ना पानीग्राही। जी, हरे कृष्ण। गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। लिखा है, अस्थायी रूप से इच्छा कम हो जाती है, लेकिन वो बहुत जल्दी बल और उग्रता से वापस आ जाती है। ओके, तो इसका अर्थ कौन मुझे समझा कर बता सकता है? अस्थायी रूप से कम होने का अर्थ क्या है? कम हो जाती है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? रेखा काढ़े, बताइए। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हम एक इच्छा पूरी करें तो थोड़े थोड़े दिन संतुष्टि मिलती है, बाद में दूसरी नई बड़ी इच्छा जागृत हो जाती है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दिया जी। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? तो अभी मेरा अगला सवाल लिखिए, अगर आपके मन में कोई भौतिक इच्छा आती है तो क्या उसको पूर्ण करने में भलाई है या उसको रोकने में भलाई है? ये प्रश्न लिखिए कि भौतिक इच्छा को रोकने में भलाई है या पूर्ण करने में भलाई है। ये अगला सवाल लिखिए। जी लिखिए, मेरे मन की भौतिक इच्छा को पूर्ण करने में भलाई है या या उसको रोकने में भलाई है। जी जी, लिखिए। लिखा आपने? वेरी गुड। तो अभी इसका उत्तर आप ही दीजिए मुझे, इतना मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। क्या हो सकता है इसका उत्तर? जी, सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमारा इच्छा रोकने की ये सबसे बड़े भलाई है हमारे लिए। रोकने में भलाई है, ओके जी। अंतर्यामी प्रभु बोलिए, क्यों ऐसा? रोकने में भलाई क्यों है? या सतपथी या अंजलि साहू। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी रोकने में इसमें भलाई है कि एक भौतिक इच्छा दूसरी भौतिक इच्छा को जागृत करते हैं। हाँ, थोड़ा सा अच्छे से बोलिए। हाँ? गुरुजी, एक भौतिक इच्छा दूसरी भौतिक इच्छा को जागृत कराता है, जन्म देती है। जी, ओके, वेरी गुड। तो ये एकदम सटीक उत्तर दिया है अंजलि साहू ने कि एक इच्छा अगर मैं पूर्ण करूंगा तो वह दूसरी इच्छा को जन्म देगी। लिखिए सब लोग कि एक भौतिक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देगी। ठीक है, एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देगी। तो इसलिए हम अपने आप को रोकना ही बेहतर है। अपने आप को मैं रोकूं, मेरे अंदर अभी इच्छा हो रही है, जैसे मैं शोरूम में गया और मुझे सुंदर मोटरसाइकिल खरीदनी है ना, मुझे मोटरसाइकिल खरीदने हैं क्योंकि मुझे भी ड्राइविंग करना है। रास्ते पर जो ऐसे कॉलेज के बच्चे घुमाते हैं, है ना, बड़ा आवाज करके ऐसे जाती है, तो मेरे भी मन में इच्छा होती है कि मैं भी मोटरसाइकिल चलाऊं, है ना। मेरे मन में भी इच्छा आ गई, अभी मैं शोरूम में जाऊंगा और अगर मैंने वो इच्छा पूर्ण की तो इसके परिणाम क्या होंगे? मैं मार्केट में और अच्छे मोटरसाइकिल के जो मार्केटिंग होती है ना, अलग अलग कंपनी फिर मैं सोचूंगा होंडा कंपनी की अच्छी नहीं है, थोड़ा सा मैं और अच्छे कंपनी का, है ना, ओला कंपनी का मैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेता हूँ। तो इस तरीके से इच्छा है वो बढ़ जाती है। ठीक है,
तो कितने लोगों का ये क्लियर हो गया इतने सेशन में कि इच्छा को पूर्ण न करने में भलाई है? फिंगर को रेज कीजिए। या कि इच्छा को पूर्ण करने में भलाई है, कोई भी इच्छा ले लो, भौतिक। ओके ओके, क्लियर है? 30, 31, 32, 33, 35। ओके, 35 लोग, 36, 38, सब लोग ऐसे दबा रहे हैं दबाने के लिए, या सही में आप इसमें अग्री है? जी ओके, 47 लोग। ओके, सुन रहे हैं सब लोग, वेरी गुड जी। ओके, तो अभी मैं किसी को एक सवाल पूछ रहा हूँ जिन्होंने फिंगर को रेज किया है कि ठीक है, मोतीलाल चौरासिया जी, अगर आपके मन में कोई इच्छा आ गई अभी, फिर आप क्या करेंगे? भौतिक इच्छा, आध्यात्मिक नहीं। जी, भौतिक इच्छा को भरसक प्रयत्न करवाने का, अगर नहीं आएगा तो भक्ति में लग जाएंगे, वो अपने आप चला जाएगा। ओके जी। और कौन क्या करेंगे जी? विजय पांडे। मन को हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वास्तविक अभी सच कहें तो अभी भौतिक इच्छा बिल्कुल अभी मतलब किसी चीज की इच्छा नहीं करती कि कोई चीज हम मतलब कि कहीं नहीं जाती भौतिक इच्छा के लिए गुरुजी। किसी भी चीज के लिए तृप्त नहीं होता कि हमको ये सामान चाहिए, वो सामान। अभी वास्तविकता यही हमारे साथ है कि किसी एक चीज की इच्छा अभी नहीं होती है। ओके ठीक है, अगर मान लो आप आपके पत्नी के साथ गए हैं अभी, है ना, मार्केट में, दोनों मिलकर, आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन उसने इच्छा की कि अजी सुनते हो, आपने मेरे लिए बहुत दिन हुए कोई साड़ी नहीं खरीदी, जरा मेरे लिए साड़ी खरीद दीजिए, तो फिर आप क्या करोगे? गुरुजी, वो तो हमसे भी ज्यादा है कि वो अपना मन को पूरे मार चुकी है, हुई है, मतलब वो हमसे भी बड़ी भक्त बन चुकी है, कृष्ण भक्त आपसे भी बढ़कर है। वेरी गुड, बहुत हमसे भी बढ़कर है गुरुजी। कोई उसको कोई शौक है किसी तरह का नहीं है, वो पहले से ही शुरू से वैसी है गुरुजी, अभी भी। हरे कृष्ण गुरुजी। वैरागी है, अच्छा है। तो आप दोनों वैरागी है, तो आपके बच्चे को वैरागी मत बनाइए, है ना, उनको थोड़ा सा आप घूमने के लिए ले जाइए, है ना। नहीं, बच्चे भी अब वही है और बेटी भी वही है, मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति में ही वो लीन हो भी दिए हैं गुरुजी। ओके, बहुत अच्छा है जी, वही तो बोला। तो ओके, तो क्लियर है सब लोगों को कि इच्छा को हम पूर्ण नहीं करेंगे, या अगर इच्छा आ गई तो हम कैसे मारेंगे? लेकिन ये भी एक सवाल है। कितने लोगों के मन में सवाल है कि गुरुजी प्रभुजी, भौतिक इच्छा तो मन में आती है, लेकिन कैसे मारे अभी इसको? ये कितने लोगों का सवाल है? फिंगर को रेज कीजिए। ये कितने लोगों का सवाल है, कैसे मारे? लेकिन आप तो बोल रहे कि मारना चाहिए, लेकिन कैसे मारूं मैं? अपने मन के अंदर ऐसा छुरा अंदर से ले लूं और उसको काट डालूं, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। मेरा ही सर कट जाएगा, इच्छा नहीं कटेगी जी। 28 लोगों का सवाल है। तो अगला सवाल लिखिए, अपनी इच्छा को कैसे मारना है जी। अगला सवाल लिखिए, कैसे रोकना? आवाज कट रही है आपकी। जी, अब हाँ, 1 मिनट में लॉगिन। गुरुजी, एक चीज पूछ रहे थे। हरे कृष्ण गुरुजी, जो पहला क्वेश्चन जो बोले थे जिसमें गुरु की इच्छा और कृष्ण की इच्छा, यहाँ कृष्ण की इच्छा से क्या अर्थ निकाल सकते हैं गुरुजी हम, भगवान कृष्ण की? हरे कृष्ण। हाँ जी, लिखिए कि अपनी इच्छा को कैसे हमको रोकना है जी। क्या उत्तर देना चाह रहे थे विजय पांडे? गुरुजी, हमें पहला जो क्वेश्चन आप किए थे जिसके कि ऐसा कौन सा एक व्यक्ति जो आत्मा को आनंद देता है, जैसे गुरु की इच्छा और कृष्ण की इच्छा, तो यहाँ कृष्ण की इच्छा का अर्थ क्या कर सकते हैं गुरु? कृष्ण की इच्छा मतलब जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, ये भगवत गीता, इसमें जो भगवान कहते हैं वो कृष्ण की इच्छा है ना। भगवत गीता में जो भगवान कहते हैं वो कृष्ण की इच्छा है। जी गुरुजी। हाँ हाँ, ओके। तो अभी इसका उत्तर क्या रहेगा, कैसे हम अपनी इच्छा को रोक सकते हैं? तो लिखिए, अपनी इच्छा को, है ना, गुरु और कृष्ण की इच्छा को जोड़कर हम इस इच्छा को रोक सकते हैं। तो मैंने घुमा फिरा कर वो जो उत्तर है वो मैंने अभी यहाँ से कनेक्ट किया है, अनेक सवाल पूछकर जी। तो इसको लिखिए उत्तर में कि अपनी इच्छा को गुरु और कृष्ण की इच्छा से जोड़कर हम अपने अंदर की इच्छाओं को रोक सकते हैं।
लिखिए कि मेरे मन में जो इच्छा निर्माण हुई उसको मैं गुरु और कृष्ण की इच्छा को जोड़कर अपने अंदर के इच्छाओं को रोक सकती हूँ या रोक सकता हूँ। जी, लिखा? कितने लोगों ने लिखा इसको? फिंगर को रेज कीजिए। लिखा? फिर मैं किसी को पढ़ने को कहता हूँ। जी, कितने लोगों ने लिखा इसको? ओके। क्या लिखा है? गायत्री प्रधान, पढ़िए क्या लिखा है आपने। प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। अपनी इच्छा को गुरुवर कृष्ण की इच्छा से जोड़कर अपनी इच्छा को मैं रोक सकती हूँ। रोक सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जी, तो अभी और एक सवाल लिखिए, आखिरी सवाल इसमें। भौतिक इच्छा, हाँ गुरु और कुछ बोलना भगवान है? की इच्छा, हाँ, गुरु और भगवान की इच्छा क्या है? भगवान, हाँ, गुरु और कृष्ण की इच्छा क्या है? ओके, वेरी गुड। ये अगला सवाल लिखिए सब लोग, गुरु और कृष्ण की इच्छा क्या है? जी, अगला सवाल, गुरु और कृष्ण की इच्छा क्या है? मुझे पता नहीं है भाई, है ना। मैं तो आज मेरा पहला दिन है क्लास का, किसी ने मुझे फोन किया, मैं आ गया, है ना, तो मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। गुरु और कृष्ण की इच्छा क्या है भाई, मुझे समझाइए। अच्छा सवाल है ये। जी, ओके, गुरु और कृष्ण की इच्छा क्या है? जी, ओके, गुरु और कृष्ण की इच्छा क्या है? तो ओके, तो सब लोग लिखिए, गुरु और कृष्ण की इच्छा है कि कृष्ण को प्रसन्न करना और कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करना। कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा करना, या उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करना, या उनके आदेशों को पालन करके उनको प्रसन्न करना। उनकी सेवा करके या उनके आदेशों का पालन करके उनको प्रसन्न करना, ये गुरु और कृष्ण की इच्छा है। ठीक है, इच्छा है। गुरुजी फिर से एकदम बोलो। हाँ, ये गुरु और कृष्ण के आदेशों का पालन करके और उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करना, ये गुरु और कृष्ण की इच्छा है। जी, तो अभी मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, किसी को भी ये कोई भी उत्तर दे सकता है। अगर मुझे आपको प्रसन्न करना है, ठीक है, मुझे आपको प्रसन्न करना है, किसी को भी, किसी व्यक्ति को, मतलब यहाँ पर आए हुए, तो मुझे क्या करना होगा? सिंपल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिंगर को रेज कीजिए, है ना। अगर मुझे किसी को प्रसन्न करना है, चाहे मेरे घर में मेरा बेटा है, मेरी बीबी है, या मेरी सास है, मेरे ससुर है ना, मेरी ननंद है, मेरी मौसी है, चाची है, बहुत सारे रिश्ते हैं। अगर मुझे उनको प्रसन्न करना है तो मुझे क्या करना होगा? जी बताइए। परवीन शाही। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, उनकी आदेशों का पालन करके और उनकी सेवा करके। ओके जी, कितने लोग यही आंसर को बोलना चाह रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए। सबको यही आंसर एग्री करते हो? क्या यही आंसर होना चाहिए कि अगर मुझे किसी को प्रसन्न करना है तो मुझे उनकी सेवा करके और वो जो कहते हैं उसको फॉलो करके मैं उनको प्रसन्न कर सकता हूँ? ठीक है, ओके जी, तो सब लोग अग्री करते हैं? अभी मैंने सारे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर मैंने ये इच्छा को बताना चाहा आपको कि मेरे अंदर की इच्छाओं से मैं कैसे निपटूं। अनंत इच्छा है ना। मेरा सर तो 50 ग्राम का है, 50 ग्राम का भेजा है इसमें, लेकिन ये 50 ग्राम के भेजे में अनंत कोटि इच्छाएं है। बराबर है ना। कितने सोच कर भी ऐसा लगता है कि क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हाँ, अगर मैं, आप यहाँ पर कितने लोग हैं? वे 88 लोग हैं। अगर मैं 88 लोगों को बिग बाजार में ले जाऊं, है ना, और उनको कहूं कि आप केवल फिंगर रखिए, आप जिस पे फिंगर रखेंगे मैं आपके लिए खरीद लूंगा,
आपको जेब के पैसे भरने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो क्या लगता है, आपके अंदर की इच्छाएं भड़क जाएगी, ऊपर आएगी? कितने लोग इसको अग्री करते हैं? अभी तो आप बोलोगे कि हम नहीं कर रहेंगे, लेकिन अगर मैं आप लोगों को ले जाऊं, है ना, चलो 88 लोग पिकनिक जाएंगे बिग बाजार में, चलो एक दूसरे को चेक करेंगे कि हमारे अंदर कितनी इच्छाएं हैं। होगा ऐसे कि चलो आपकी सारी इच्छाएं जागृत होगी, क्योंकि अभी जेब में तो नोट भी नहीं है, कोई बात नहीं, है ना, ये व्यक्ति तो पैसा खर्चा करने वाला है, तो फिर आपके अंदर की जितनी भड़ास है ऊपर, सब आप बोलेंगे, है ना। और फिर बिल कितना होगा? अनंत कोटि। कितना बिल होगा? अनंत कोटि बिल होगा, है ना। उतना शायद मेरे पास भी पैसे नहीं है, मुझे ही वहां पर कुछ नौकरी करनी पड़ेगी आप लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए, ठीक है जी। तो ये है अनंत कोटि इच्छा है हमारी, है ना। तो इसके लिए आप अभी मेरे सामने बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो इसके लिए आप मुझे बोल सकते हैं, गुरुजी हम वैरागी है, हमें तो बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है। हाँ बात सही है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ और अभी मैं कहता हूँ कि अभी आप अपने मन के राजा है, और फिर आप मुझे कहोगे कि अभी, फिर मैं आपको पूछूंगा कि आपके अंदर अभी अनंत कोटि इच्छाएं हैं, फिर आप कहोगे आपने 1 करोड़ रुपए दिए हैं गुरुजी, 1 करोड़ इच्छाएं निर्माण हुई है अभी, ऐसा बोलोगे। एग्री करते हो इसको सब लोग? हाँ एग्री करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जब, जिसके जेब में कोई फूटी कौड़ी नहीं होती है ना, वो चुपचाप बैठ जाता है घर में, बराबर है ना। लेकिन जैसे पैसे आ गए राजा बनता है फिर वो। तो ओके, तो इसके लिए मुझे तो गुरुजी बाल गोपाल की ड्रेस खरीदने की बहुत शौक होती है, बहुत इच्छा है बाल गोपाल की कृष्ण बांसुरी और ड्रेस खरीदने की। अच्छा, बहुत फिर शौक है। फिर आप शुद्ध भक्त हो गए फिर, ठीक है, आप शुद्ध भक्त हो गए। पता नहीं लेकिन मिलेगा आपको अगर बांसुरी और ये सब खरीदने की इच्छा हो रही है 1 करोड़ रुपए देने के बाद, तो फिर आप शुद्ध भक्त हो गए, क्योंकि, है ना। लेकिन अगर आपके मन में छोटा सा भी अगर विचार आ गया कि मैंने गोपाल जी को 50 लाख की शॉपिंग की है, अभी भी 50 लाख बचे हैं, मैं अपने लिए भी कुछ ले लेती हूँ, तो फिर वो आप थोड़ा सा हो सकता है ना। तो इसके लिए हमारे मन का कोई भरोसा नहीं है। कितने लोग इसको अग्री करते हैं, मेरे मन का कोई भरोसा नहीं है गुरुजी? कितने लोग इसको अग्री करते हैं? करना ही पड़ेगा। अभी आप मुझे भले ही लाख बोलो हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन मुझे पता है ना हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है। ये मन हमको क्या क्या बोलेगा उस समय, इसका कोई मिसाल ही नहीं है, ठीक है जी। तो इसके लिए अनंत इच्छाएं आई है, तो मैंने आपको बता दिया है कि अनंत इच्छाओं को कैसे निपटे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी का सवाल है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अभी तात्पर्य में जी। किसका सवाल है यहाँ पर इच्छाओं को लेके? जी अनुराधा गोयल। हरे कृष्ण मुझे दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसमें से आप ये भी तो जोड़ सकते हैं ना कि जैसे इच्छाएं होती हैं, अगर इच्छाएं होंगी हमारे अंतिम लक्ष्य का अभाव है, जब इच्छाएं आती हैं। नहीं, अंतिम इच्छा मतलब वो गुरु और कृष्ण की इच्छा अंतिम इच्छा हो गई ना, और कौन सी इच्छा हो गई? लक्ष्य का अभाव है, जगह था लक्ष्य नहीं पता हमें, इसलिए हमारी इच्छाएं आ रही हैं। हाँ लक्ष्य मतलब वही हो गया, यहाँ पर हमने जो रखा हुआ है कि गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना, ये अंतिम लक्ष्य ही है ना। अगर वो अंतिम लक्ष्य किसी का है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसमें, है ना जी। अशोक चावला। जी गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी जैसा आपने कहा, अगर मुझे आपको प्रसन्न करना है तो मुझे क्या करना होगा? गुरुजी प्रसन्न तो कोई होता नहीं, चाहे आप सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दो, अपने आप को उनके नाम कर दो, अपने आप को बेच दो, कोई थोड़े टाइम के लिए जरूर चुप हो जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए उन्हें थोड़ा धैर्य हो जाएगा, हाँ, पर उनकी एक्सपेक्टेशन खत्म नहीं होगी, और भी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, और भी हाँ कहीं से और आना चाहिए। तो ये तो कहीं संतुष्टि होती नहीं। जी 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 ओके, सब लोग जरा अशोक चावला प्रभु के लिए ताली बजाइए जरा। इनका ऐसा कहना है कि आप कितना भी सबका करे कोई खुश होता ही नहीं है ना। सब लोग इसको अग्री करते हैं, खुश होता ही नहीं है, बराबर बोल रहे हैं आप, है ना। पत्नी के लिए हर दिवाली में साड़ी ला के दो महंगी महंगी, लेकिन 1 साल लाई नहीं तो पूछती है कि तुमने मेरे लिए किया है क्या है
है ना। तो होती है ऐसी चीजें, है ना, आप बराबर बोल रहे हैं। कितना भी किसी के लिए कुछ करो तो खुशी नहीं होते हैं, बराबर कहा आपने, है ना। किसी को प्रसन्न करना है तो कठिन है प्रसन्न करना, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करना है तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे कोई तुलसी का पत्ता भी देगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, बराबर है। हाँ, कृष्ण को प्रसन्न कैसे करना है, तो सब लोग लिखिए जरा अगला सवाल, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है। अगला सवाल लिखिए, भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है। तो लिखिए, भगवान तुलसी का पत्ता, गंगा जल और फूल और फल। तुलसी का पत्ता, गंगा जल, फूल और फल को भक्ति से अर्पण करके प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति से अर्पण करके प्रसन्न हो जाते हैं। लिखा आपने इसको? जी जी, लिखा आपने सबने जी, कि कृष्ण तुलसी का पत्ता, गंगा जल, फूल और फल भक्ति से अर्पण करके प्रसन्न हो जाते। इसका उदाहरण लिखिए, शबरी ने बेर खिलाए थे, और दूसरा उदाहरण लिखिए, विदुरानी ने केले का छिलका अर्पण किया था। ये दो उदाहरण लिखिए। जी, दो उदाहरण लिखिए। बगाल लगते सगळं। ओके जी, लिखा? क्या लिखा? पढ़िए जरा शुभांगी पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है। भगवान को तुलसी का पत्ता, गंगा जल, फूल और फल को भक्ति से अर्पण करके प्रसन्न हो जाते हैं। उदाहरण में शबरी ने भगवान राम जी को बेर खिलाए थे। नंबर 2 है, विद्रानी ने कृष्ण जी को केले के छिलके खिलाए थे। ओके, वेरी गुड, ठीक है जी, ठीक है। रेखा पायल, कोई प्रश्न है तुम्हारा? हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने कहा कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे रोक सकते हैं, तो आप इसके आंसर में आपने कहा कि अपनी इच्छा को गुरु और कृष्ण की इच्छाओं से जोड़कर अपनी इच्छा को हम रोक सकते हैं। आपने कहा और हमने सुना, लेकिन ये तो हमने यही भी खत्म हो गया, लेकिन उसको अंदर से कैसे वो आए, ये तो हमने ये भी सुन करके हमने खत्म कर दिया, हम बाहर चले गए, फिर इच्छा जागृत हो गई, तो उसको वो अंदर से जो आए वो कैसे आएगी। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। जी जी, ओके। तो ये अच्छा सवाल पूछा है कि थ्योरेटिकली तो आपने बता दिया मुझे, लेकिन प्रैक्टिकली हम कैसे इम्प्लीमेंट कीजिए कि मेरे अंदर तो अनंत इच्छाएं हैं, तो मैं कैसे अभी इस अनंत इच्छा को गुरु और कृष्ण से जोड़ दूं, यही सवाल है ना आपका? जी 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 तो जी गुरु जी जी। ओके, तो जैसे कि अभी है ना, तो हम सुबह उठने से हमारी कार्य शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सुबह उठने से हम जपा करते हैं 16 माला, फिर हमारे काम में लग जाते हैं, फिर हमको जॉब पे जाना होता है, वहां पर हम 10 घंटा काम करते हैं, बराबर है। तो गुरु और कृष्ण की इच्छा को कैसे जोड़े अभी? तो आचार्य कहते हैं कि अगर हम जॉब करते हैं तो उसका 10% कमीशन भगवान को अर्पण करके हम अपनी सारे उस 10 घंटे की एक्टिविटी को हम कृष्ण से जोड़ सकते हैं। अगर मैं मार्केट चली गई तो मुझे कुछ फल फूल अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे खाना अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं जो चीजें मैं खाती हूँ पहले मैं भगवान को अर्पण करके फिर उसको प्रसाद के रूप में खाऊं। ये तीसरी चीज कैसे हम कर सकते हैं। चौथा है कि मैं बहुत एम्बिशियस लड़की हूँ, मैं बहुत एम्बिशियस लड़का हूँ। एम्बिशियस मतलब जानते हो, महत्वाकांक्षी, मतलब उनको कुछ तो करना है अपने जीवन में। ऐसे कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में जिनको कुछ ना कुछ तो करना है जिंदगी में, है ना। ऐसा कोई जैसे कि किसी का, जैसा मेरा एक समय था कि मुझे बहुत पैसे कमाने की इच्छा थी एक समय में, तो ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम, है ना। तो इसके लिए फिर मैं सोचा कि मुझे फॉरेन कंट्री में जाना है, फॉरेन कंट्री में भी मैं गया,
है ना। तो फिर ऐसे एकदम एम्बिशियस जो लोग होते हैं ना, कुछ करना ही है जीवन में, ऐसे बैठे नहीं रहना है जी। तो 12 लोग हैं ऐसे, ओके। तो अभी वो एम्बिशियस चीजें हैं, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, दुनिया में आगे बढ़ना है, लोग मुझे पहचाने, है ना। तो ये सब एम्बिशियस होता है। तो इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं कि वही जुनून है, वही चाहत है, हम प्रचार कार्य में लगाते हैं, है ना। क्योंकि प्रचार कार्य में भी काफी स्कोप है, प्रचार कार्य में बहुत स्कोप है। क्योंकि प्रचार कार्य में मैं देखता हूँ कि आप लोग जब भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो काफी लोग फिर आपकी कार्य की सराहना करते हैं। गाली भी बहुत पड़ती है, लेकिन सराहना करने वाले लोग भी मिल जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम अपने उस कार्य को हम भगवान के कार्य से जोड़ सकते हैं, ठीक है। चाहे हम जी किचन में खाना बनाना धन्यवाद हो गुरु जी। तो पहले, हाँ, तो पहले मुझे अच्छी अच्छी डिशेस अच्छी लगती है। जैसे किसी को, है ना, मंचूरियन हो या फिर पिज्ज़ा हो, पास्ता हो, ये खाने आइटम अच्छा लगता है, नूडल्स हो। तो फिर इनिशियली वह वही चीज़ें भगवान के लिए बनाकर अर्पण करके वह खा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम करके उसको हम फिर प्रसाद के रूप में पा सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसा इसका ये इसका आंसर हो सकता है जो बताएं, ओके जी। जी जी और किसी का सवाल है इसमें इच्छाओं को लेकर कि मेरी इच्छा है, खत्म ही नहीं होती है, क्या करूं क्या करूं। और पता है इच्छा पूर्ण करने से लॉस किसका है? आपका है। जेब के पैसे किसके जाएंगे? किसके जाएंगे? जेब के पैसे। मैंने सुना है कि लेडीज लोगों को शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है कि नहीं? लेडीज लोगों को शॉपिंग करने में जब भी उनको बोरिंग लगे तो कहते हैं कि बस एक 500 की नोट मिनिमम दे दीजिए, थोड़ा सा मार्केट जाऊंगी, दिल बहल ले जाएगा, इसके लिए शॉपिंग करके आऊंगी, शॉपिंग करके आऊंगी, है ना। तो ये लेडीज का क्या बोल सकते हो? जेंट्स लोग इतने शॉपिंग में मजा नहीं लेते क्योंकि वो थोड़े कंजूस होते हैं, है ना। लेकिन लेडीज लोगों को एक बार आपने नोट थमा दी फिर तो वो ऐसा छोड़ देते हैं। और गलती से आपने उनको क्रेडिट कार्ड दे दिया फिर तो पूछो ही मत, है ना जी। तो जी बराबर है, ऐसे होता है, कुछ कुछ ऐसे होता है, क्योंकि हमको पता है शॉपिंग में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो अनंत इच्छाओं से कैसे निपटे, ठीक है जी। तो अगला सवाल लिखिए कि भौतिक इच्छा की व्याख्या क्या हो सकती है। अगला सवाल, भौतिक इच्छा की व्याख्या क्या हो सकती है? भौतिक इच्छा किसे कहेंगे? भौतिक इच्छा किसे कहेंगे जी। तो जी बताइए, इसका कौन उत्तर देना चाहेगा? मीना कुमारी है क्या? हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा सभी बोलो। भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भौतिक इच्छा हम उसे कहेंगे जो इच्छा हमें जो है भगवान से, गुरु से और अपनी साधना से दूर ले जाती है, वही भौतिक इच्छा है। हाँ हरे जी, कृष्णा वेरी दंडवत गुड, ये क्षमा अच्छा करिएगा। जवाब दिया। सब लोग इसका ये उत्तर लिखिए। जो इच्छा मुझे कृष्ण से, गुरु से और सत्संग से दूर ले जाती है। जो इच्छा मुझे कृष्ण से, गुरु से और सत्संग से दूर लेके जाती है ना, बहुत दूर लेके जाती है, उस इच्छा को हम भौतिक इच्छा कहेंगे, ठीक। तो मैंने इसकी व्याख्या भी बताई आपको, ओके। और इसके विपरीत आध्यात्मिक इच्छा किसे कहेंगे? ये सवाल लिखिए कि आध्यात्मिक इच्छा किसे कहेंगे जी। आध्यात्मिक इच्छा किसे कहेंगे? आध्यात्मिक इच्छा किसे कहेंगे? अच्छा, चलो मैं फास्ट जा रहा हूँ या स्लो जा रहा हूँ? आपको लिखने में कोई तकलीफ हो रही है किसी ठीक को? जा रहे हैं गुरुजी, तो ठीक मुझे है गुरुजी। बताइए। हाँ जी हाँ ठीक है ना, हाँ, नहीं तो मैं ज़्यादा तेज तो नहीं, ओके। देखिए, आध्यात्मिक इच्छा किसे कहते हैं जी? बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने। आध्यात्मिक इच्छा किसे कहेंगे? किसे कहेंगे जी? बोलिए। जी प्रवीणा, बताओ, आध्यात्मिक इच्छा किसे कहेंगे? सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो हमें गुरु कृष्ण और सत्संग भक्तों से
नजदीक ले आए वही हाँ, आध्यात्मिक ओके जी जी। तो सब लोग ये उत्तर लिखिए। हाँ, जो इच्छा मुझे कृष्ण गुरु और सत्संग के करीब ले आए वो है आध्यात्मिक इच्छा। जो इच्छा मुझे कृष्ण गुरु और सत्संग से नजदीक लेके आए वो है आध्यात्मिक इच्छा। ठीक है, तो जी, तो अभी मैं भगवत गीता में आ रहा हूं। ठीक है, तो जी, तो जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, तो मैंने ये चीज को ही मैंने हाईलाइट किया है ना, मैंने तात्पर्य भी कवर नहीं किया। मैंने अभी इसमें ही मैंने व्याख्या किया है कि आत्मा में हम कैसे आनंद ले। तो आत्मा में हमको ऐसे आनंद लेना चाहिए, पहले अपने अंदर के कचरे को निकालना है। जब भी हम सत्संग में आते हैं तो मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ कैसा हमारा भाव होना चाहिए। ठीक है, एक मैडम है, सॉरी एक माँ है, वह अपने बच्चे को लेके म्यूजिक के टीचर के पास जाती है, जो संगीत की शिक्षक है, और संगीत के शिक्षक को पूछती है कि आप मेरे बच्चे को संगीत पढ़ाने की कितनी फी चार्ज करेंगे। तो संगीत के टीचर कहते हैं कि आपके बच्चे को संगीत के बारे में कुछ पता है। तो कहते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं पता है, बिल्कुल जीरो है। तो कहते हैं फिर इसके 500 रुपए फी लगेगा महीने का। अच्छा ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनिए, इसमें बहुत बड़े लेसन है। उसके पश्चात 5 मिनट में और एक माँ आती है अपने बच्चों को लेके, सेम सवाल पूछती है, मेरे बच्चों को म्यूजिक सीखना है, संगीत सीखना है, आप कितना फी चार्ज करोगे। तो कहते हैं कि आपके बच्चे को संगीत के बारे में कुछ पता है। तो कहते हैं मेरे बच्चे को, अरे मेरे बच्चे को तो गिटार बजाना आता है, मेरे बच्चे को पियानो बजाना आता है, मेरे बच्चे को हारमोनियम बजाना आता है। तो फिर उसने सवाल पूछा, फिर आपके बच्चे की फी होगी 1000 रुपए। अभी मेरा सवाल है आपको कि जिसको पहले से बहुत कुछ आता है उसका 1000 रुपए फी, और जिसको कुछ नहीं आता है उसका 500 रुपए फी क्यों? फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके, कृष्णा सोलंकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि उस बच्चे ने गलत सीखा है, तो इसीलिए उसे पहले वो सब इंफॉर्मेशन जो भी उसने सीखा है वो हटाना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा नया सीखने के लिए। इसीलिए वो ऑलरेडी मेमोरी कंसिस्ट टेकन है, तो वो छुड़वाने के लिए उससे जी ज्यादा। जी ओके ओके ओके, सब समझ में आया। ओके, सब लोग इसको अग्री करते हैं कि 1000 रुपए किसका लिया। तो आप जब सत्संग में आते हैं तो कैसा होना चाहिए? वो पहले बच्चे की तरह होना चाहिए। आई बात समझ में? हम क्या है, सत्संग में ऐसे आते हैं कि अरे भगवान के बारे में, अरे बताओ मत, मुझे तो बहुत पता है, बताओ क्या मैं। तो शुरू हो जाते हैं, खत्म लेने का नाम ही नहीं लेते हैं। बताएं, भारत में ऐसे होता है ना, अगर किसी को आपने पूछा रास्ते पर, पता है भगवत गीता किसने लिखी है? अरे भगवत गीता मैं बताओ किसने लिखी है। और फिर जो शुरू होता है वो खत्म ही नहीं होता है। फिर पता तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसे बोलता है फुल कॉन्फिडेंटली, ऐसा लगता है कि इसने बहुत बड़े 3 साल की डिग्री प्राप्त कर ली है गीता में, ऐसा बोलता है ना। तो ये भारत है हमारा, भारत देश। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि अगर हमको अच्छी शिक्षा लेनी है तो पहले हमें जो भी हमने चीज सीखा है उसको पहले दूसरी साइड में करके हमें पहले विनित भाव से सीखना चाहिए, किसी के अंडर रहकर। ओके, तो इसको कहते हैं प्रशिक्षण। ओके जी, ठीक है। इसमें किसी को सवाल है कुछ? एक आध सवाल हम ले सकते हैं आगे बढ़ने से पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जी। तो जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, कितने लोगों को समझ में आया आत्मा में आनंद लेने का अर्थ क्या है? किसी को पूछूं मैं, एक लाइन में बताइए, आत्मा में आनंद लेने का अर्थ क्या है? जी 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 जी, किसी को पूछता हूं मैं जी। धर्मराज गिमरे प्रभु,
धर्मराज गिमरे नहीं जी। आत्मा में आनंद कौन लेते हैं जी? रीता त्रिपाठी, नेक्स्ट सुनीति देहुरे, सब लोग सो गए, जगे हुए हैं? ओके, नेक्स्ट सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जो कृष्ण भावना में पूर्णता भावित होते हैं। कौन व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है? मैंने क्या उत्तर दिया इसका अभी? जी, शीला बैरागी। हरे कृष्णा गुरु जी। जो व्यक्ति कृष्ण और गुरु की इच्छा में अपने इच्छा मिलाता है, वही आत्मा में आनंद। हाँ, ये इसका उत्तर है। ठीक है, तो आप ये उत्तर को भूलिए मत। ठीक है जी, ओके, तो जी ओके। तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है। देखो, अगर ये चीज आपकी पूरी है, जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, तो आत्म साक्षात्कार भी होगा आपको। और तीसरी बात है कि आप अपने अंदर ही हमेशा आनंदी रहेंगे, सुखी रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है। तो अगला सवाल लिखिए, कौन से व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं होते? जी, तो ये आखिरी सवाल रहेगा हमारा कि किस व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं होते? किस व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं होते? जी, किस व्यक्ति के लिए कौन से भी कर्तव्य नहीं होते? जी, तो नंबर 1 लिखिए, जो व्यक्ति अपनी इच्छा को गुरु और कृष्ण की इच्छा से जोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं होते। जी, क्यों नहीं कर्तव्य होते हैं? हाँ, ये भी एक अगला सवाल है, क्यों उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है? कौन बताएगा मुझे, क्यों उसके लिए कर्तव्य नहीं है? क्योंकि उसके सारे कर्तव्य है, पारिवारिक, बच्चों का पढ़ाई है ना, फिर ये घर का देखभाल करना है, लाइट के बिल भरने हैं, नल में पानी नहीं आ रहा है, बीएमसी को फोन करो, लाइट के बिल भरो, इतने कर्तव्य होते हैं, है ना, माता पिता की सेवा करो। तो सारे कर्तव्य करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा कहा गया है कि गुरु और कृष्ण की इच्छा को लेकर चलेगा तो भी हो जाएगा? क्यों क्यों क्यों? जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। आपने पहले बताया था कि भगवत गीता में भगवान बोले हैं कि जब भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो सारे पितृगण, सारे देवता लोग संतुष्ट हो जाते हैं और उनके सारी भौतिक चीजें भगवान खुद संभालते हैं। मतलब उसको कुछ भी करने का वैसा उसको मतलब कर्तव्य का कुछ वो नहीं लगता उसको, कर्म बंधन। जी जी, ओके। ये एक उत्तर हो सकता है कि जैसे झाड़ के मूल में पानी डालोगे तो झाड़ के पत्ते, फूल, फल, शाखाएं, सबको पानी पहुंच जाता है। और दूसरा उत्तर, प्रैक्टिकली उत्तर क्या हो सकता है कि इतने सारे कर्तव्य है मानव जाति के, भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा उत्तर है क्योंकि वो अपने मन से कोई कार्य नहीं करता। ये इसका उत्तर है, वो अपने मन से कोई कार्य नहीं करता। लिखिए, वो अपने मन से कोई कार्य नहीं करता। अभी हमको सब कर्तव्य करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हम सब लोग किसका सुनते हैं? हम सब लोग अपने मन का सुनते हैं। तो इसके लिए हमें सारे कर्तव्य करने हैं, क्योंकि हम गुरु कृष्ण की नहीं सुनेंगे, हम तो अपना मन की सुनेंगे। और अगर हम
हमारी मन की आप लोग नहीं सुनेंगे तो हम नारा लगाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो। बराबर है ना? लोग नारे क्यों लगाते हैं ऐसे? क्योंकि उनकी उनकी कोई सुनते नहीं है, तो इसके लिए फिर नारे लगाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, है ना जी। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने बताई, इच्छाओं से कैसे निपटे, क्यों हम दुखी हैं, किसके लिए कर्तव्य नहीं है। बहुत कितने सारे सवाल हो गए अशोक चावला प्रभु, आज हमने कितने सवाल लिए? 14 हो गए गुरुजी, 14। 14 हो गए, ओके। आज बहुत ज्यादा ही सवाल हो गए जी। तो कितने लोगों ने 14 सवाल लिखे हैं पूरी तरीके से कंप्लीट? फिंगर को रेंज कीजिए। 14 के 14 सवाल। 29, 30, ओके। 30 लोगों ने ही लिखे हैं, कोई बात नहीं। 32, 33, 34, 35, 36, 35, 37। ये शेयर मार्केट की तरह हमारा फिगर भी चेंज होते रहता है। 36, ओके। 36 में है ना, अटक गया। ओके, तो 36, 38, ओके ठीक है। तो हम 40 राउंड फिगर पकड़ते हैं। तो 40 लोग हैं जिन्होंने लिखा है, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी एनर्जी को न्याय दिया, जस्टिस दिया इसके लिए। नहीं तो मैं भी बोलता हूं तो मुझे भी ताकत लगानी पड़ती है कंटिन्यू 1.5 घंटा बोलने के लिए। तो इसके लिए जब आप लोग लिखते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने जो भी आपको बोला, सिखाया, वर्थ हो गया। और अगर आप लिखेंगे नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरे प्रति अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आप लिख नहीं रहे हैं। तो इसके लिए आप लिखिए। अगर आप लिखेंगे तो इसमें भला किसका है, मेरा है या आपका है? आप ही का भला है। तो इसके लिए आप लोग लिखिए, और यही जो कॉपी है आप रात को सोते समय पढ़िए। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सत्संग में ही बैठा हूँ, सत्संग में ही बैठी हूँ, ऐसा लगेगा आपको जब आप रात को सोते समय इसको खोलेंगे। हरे कृष्णा गुरुजी, एक चीज पूछना था गुरुजी। हाँ पूछिए। गुरुजी, इस कलिकाल में गुरुजी, जैसे अभी हम आपको कहें कि अभी हमें किसी तरह का भौतिक इच्छा बिल्कुल नहीं है, जो सत्य है, लेकिन इस कलिकाल में हम ये दावा भी नहीं कर सकते हैं या अपने आप को चैलेंज भी नहीं कर सकते कि नहीं हो, भविष्य में हमें भौतिक इच्छा नहीं जागृत होगी हमारे मन में। तो गुरुजी इसके लिए क्या समाधान है गुरुजी? हरे कृष्णा गुरुजी। जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है विजय पांडे आपने, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आप सिंसियर है, इसके लिए सवाल पूछा है आपने कि अभी तो मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि मैं, है ना, मैं क्लासेस कर रहा हूँ और मैं रोज अपनी एक रूटीन पे जी रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको सच बात कहूँ तो मैंने मेरे 20 साल के जर्नी में ऐसे लोग देखे हैं, इवन ब्रह्मचारी भी देखे हैं, गृहस्थ भक्त भी देखे हैं, जो पहले मंगल आरती में आते थे, जपा करते थे, लेकिन इतनी सिंसेरिटी से 4 साल, 5 साल नहीं, 10 साल देने के बाद भी फिर उनके मन में इच्छाओं का निर्माण इतनी तेजी से होता है कि फिर वह भक्ति के बारे में बेफिक्र हो जाते हैं। ये मैं आपको ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। तो फिर क्या गारंटी है फिर हमारी कि हम मरते दम तक ऐसे ही रहे? बराबर ना? आता है कि नहीं सवाल ये सबके मन में कि जी क्या गुरुजी। फिर गारंटी है कि कैसे हम अंतिम समय तक करें? तो इसलिए अंतिम समय तक हमें उसी मूड में अगर रहना है तो फिर हमें एक रूटीन को अपनाना चाहिए, जैसा आप लोगों ने अपनाया है। लेकिन इसमें आपको एक ही थॉट को लेके जीना है ना? जैसे आपने गाना सुना होगा, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो अगर आपने ये मन बना लिया है कि मुझे मरते दम तक यही करना है, कितना भी चैलेंज आए, कितने भी ऊपर नीचा हो जाए, हाँ मैं थोड़े समय के लिए जस्टिस दूंगा वहां पर, लेकिन मेरा हृदय मैंने कृष्ण और गुरु को दे दिया है। मैंने मेरा हृदय कृष्ण गुरु को दे दिया है। ये अगर है आपका अंदर से, फिर आप टिके रहेंगे। लेकिन ये नहीं है तो फिर माया के पास 101 बहाने हैं, पता है, आपको भक्ति से दूर ले जाने के लिए।
क्योंकि माया को हमारा हर एक चीज पता है, हर वीकनेस पता है कि हम कौन सी बात पे गुस्से होंगे, कौन सी बात पे हमारा काम ऊपर आएगा, कौन सी बात से हमारा लोभ ऊपर आएगा। ये माया को सब पता है। और अभी माया ये सोच रही है, बेटा अभी अभी तो आया है सत्संग में, थोड़ा 6 महीना 1 साल हो जाने दो, फिर मैं इसको मेरी कमाल दिखाऊंगी, कितना पानी में है ये। आई बात समझ में आपको? ये मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या भक्त है, अभी तो इतना सिंसेरिटी है, 3 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ के 16 माला करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। लेकिन कुछ ही साल के बाद क्या होता है पता नहीं इनको, कि एकदम ही बेफिक्र हो जाते हैं। तो इसमें दो संभावनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। पहली संभावना होती है कि हम अपराध कर बैठते हैं भक्तों के प्रति, ये पहली संभावना कह रहा हूं। दूसरा है हम गुरु को साधारण समझते हैं। और तीसरा है कि जब भक्ति में कई साल होते हैं ना, तो हम दूसरों को नीचा समझने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मैं कोई स्पेशल हूँ। आई बात समझ में क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? कुछ साल के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, हजारों में से एक व्यक्ति मैं हूँ, लकी पर्सन, आई एम द लकी पर्सन, है ना, कृष्ण ने मुझे चुना है। तो ये अहंकार आने लगता है और फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं एकदम साथ गया हूँ, अभी बस वैकुंठ मुझे दिख रहा, वो क्या आ रहा है मेरे लिए। फिर हम, है ना, हमारी जिंदगी तय नहीं सकता। तो जितना हम विनम्रता से, जितना हम कृतज्ञता से भक्तों के सेवा में लगेंगे, अगर कोई भी हमारी स्तुति करे, कोई भी करे स्तुति, तो हम कहते हैं आप मेरे अंदर स्तुति क्यों करते, तो बहुत पतित हूँ, उनको आपकी आवाज आंखें कट इतनी रही है अच्छी आपकी। है। आवाज कट रही है। हरे कृष्णा। तो मैं कह रहा था कि 2 चीजों के कारण व्यक्ति भक्ति से दूर चला जाता है। सब लोग इसको लिखिए जरा। 2 कारणों से व्यक्ति भक्ति से दूर चला जाता है। ये आखिरी सवाल है क्योंकि इन्होंने पूछा इसलिए बता रहा हूं मैं। सब लोग लिखिए, 2 कारणों से व्यक्ति भक्ति से दूर चला जाता है। प्रश्न क्या रहेगा? प्रश्न पहले लिखना। हाँ, प्रश्न यही रहेगा कि कौन से 2 चीजों के कारण भक्त भगवान को छोड़ देता है या वो भक्ति से दूर चला जाता है। तो नंबर 1 लिखिए कि भक्तों के प्रति अपराध करने से। भक्तों के प्रति अपराध करने का अर्थ है कि अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरों को नीचा दिखाना। अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरों को नीचा दिखाना। और दूसरा है सुबह की साधना में बेफिक्र होना या लापरवाही दिखाना। सुबह का जो सत्र होता है ना, हम रोज सुबह 4 बजे उठते हैं जपा करने के लिए, उसमें लापरवाही दिखाना। अगर आप 4 से 6 जपा नहीं करते, मैं आपकी कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं कि आप भक्ति में टिके रहेंगे, क्योंकि जो शक्ति प्राप्त होती है ना भक्ति में टिके रहने की, वो 4 से 6 के जपा में होती है। तो अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठते हैं जप करने के लिए, 16 माला करने के लिए, तो इसकी गारंटी नहीं है कि हम भक्ति में टिके रहेंगे, क्योंकि आसान नहीं है। ये मेरा 20 साल का अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, कोई हवा में नहीं कोई चीज बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे 20 साल हो गए इस्कॉन में, मैंने नजदीक से देखा है इस्कॉन को, कि जब साधना हमारी कमजोर होती है ना, तो अंदर फिर भौतिक इच्छाएं निर्माण होने लगती है। जैसे आपकी साधना कम, भौतिक इच्छाएं निर्माण होने लगती है। हाँ, आप लोगों ने भी अनुभव किया है ना, कितने लोगों ने अनुभव किया है, आपका सुबह का साधना छूट गया, आपके अंदर की इच्छाएं भड़क गई। सबने अनुभव किया होगा ना, कि जैसे ही साधना लूज हो गया, सुबह का आपने जप करना बंद किया, आपके अंदर की इच्छाएं जागृत हो गई राक्षस की तरह। और फिर आपको लगेगा पे कल तो मैं इतना अच्छा थी, आज क्या हो गया मुझे, मेरा मन में ऐसा क्यों विचार आ रहे हैं। होता है ऐसे, होता है ना ऐसे। एक और तो पूछना था।
अपने आप को हाँ श्रेष्ठ समझना और क्या बताए थे बोली? हाँ, अपने आप को श्रेष्ठ समझना और दूसरे भक्तों को नीचा दिखाना, नीचे देखना, दूसरे भक्तों को नीचे देखना। ठीक है। और तीसरा मैंने चीज बताया था कि आ, सुबह की साधना में लापरवाही होना या सुबह के सत्र में नहीं आना, ये सोचना कि मैं गीता क्लास सुनकर अपना काम चला लूंगी या चला लूंगा। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है 2.5-3 साल में, जो केवल गीता क्लास करते हैं लेकिन कुछ महीने के बाद चले जाते हैं, क्योंकि सुबह की साधना ही नहीं करते, माला ही नहीं करते। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कृपया करके सुबह के सत्र में आइए 4 बजे 6 बजे। मेरा दावा है, गारंटी है, 1 हफ्ते में ही आपका जीवन बदल जाएगा। 1 हफ्ते में अगर आप सुबह के 4 बजे। क्षमा कीजिए प्रभु जी, मैं थोड़ा पहले आ जाती हूँ क्योंकि मेरा काम होता है ना, मैं बताए पहले मैं थोड़ा काम सुबह से स्टार्ट करती हूँ। जी जी, 2:30 कोई बजे बात से नहीं। स्टार्ट करती हूँ, आप जी 4 बजे 2:30 स्टार्ट 2:30 बजे। करती हूँ। जी जी, वेरी गुड। आप हाँ 2:30 बजे स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा है ना, आप बहुत सिंसियर है। लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। 2:30 बजे आप ज्यादा समय उठते हैं तो नींद भी होनी चाहिए, है ना, नहीं तो आप फिर ठीक कोलैप्स है हो प्रभु। जाएगी कुछ साल के बाद। तो नींद भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई, टाइम हमारा ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। तो कल हम वापस मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु जी, कृष्ण हरे गुरु दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, जय हरे गुरु कृष्ण सुदामा। हरे कृष्ण गुरु जय गुरु जी गुरु दंडवत जी प्रणाम, हरे भागवत प्रणाम, सब धन्यवाद गुरु जी, सब दंडवत प्रणाम। गुरु सत्संग जी शुभ। का हरे कृष्ण सीता माता जी दंडवत प्रणाम सीता माता जी धन्यवाद सीता माता जी कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम नमस्ते जी दंडवत प्रणाम रेखा माता जी दंडवत प्रणाम सीता माता जी नमस्ते जी दंडवत सब सीता माता जी दंडवत प्रणाम लखन माता जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम सुजाता माता जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम, अशोक चावला प्रभु दंडवत प्रणाम, नित्यानंद प्रभु हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।